नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पीएम आवास योजना के पैसे से बनाना था घर, किसी ने खरीदी बाइक तो किसी ने रचा ली शादी। अब जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत इस्तेमाल होने का खुलासा हुआ है। 2016 से 2023 तक जिले में करीब 59,523 घरों की मंजूरी मिली थी, लेकिन इनमें से 3600 मकान आज भी अधूरे पड़े। इसकी असली वजह जानने जब जिला पंचायत की टीम ने डोर टू डोर सर्वे कराया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। सर्वे में पाया गया कि कई लोगों ने सरकार से मिली राशि को मकान निर्माण में लगाने के बजाय बाइक खरीदने, शादी समारोह में खर्च करने जैसे गैर जरूरी कामों में उड़ा दिया। कुछ लोगों ने घर बनाने की शुरुआत भी की, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा जमीन पर निर्माण कर डाला, जिससे बजट बढ़ गया और घर अधूरा रह गया। झीरम हमले की बरसी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने स्मारक की बदहाली पर उठाए सवाल, भाजपा ने नक्सलियों से हमदर्दी का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की दरभा घाटी में हुए झीरम नक्सली हमले को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह खौफनाक मंजर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए इस भयावह हमले ने राज्य की राजनीति और समाज को झकझोर कर रख दिया था। हमले में कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, विद्याचरण शुक्ल सहित कुल 31 लोगों की जान गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस त्रासदी की 12वीं बरसी पर रविवार को कांग्रेस नेताओं ने लालबाग स्थित झीरम घाटी सहित मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा के बीच स्मारक की बदहाल स्थिति को लेकर सियासत भी गर्मा गई। जहां कांग्रेस ने भाजपा और नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर नक्सलियों के प्रति नरमी बरतने का आरोप मरते हुए पलटवार किया। बता दें कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मोदी ने भाजपा और नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 मई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया था, लेकिन महज 3 साल में ही यह स्मारक जर्जर हालत में पहुंच चुका है। 2 महीने से वादा किया जा रहा है कि स्मारक की मरम्मत होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। जब हम नाराजगी जताने पहुंचे तो टूटे हिस्सों को पर्दे से ढक दिया गया। यह शहीदों का अपमान है। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र की आर्थिक नीतियों को सराहा। का पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का वादा भी होगा पूरा। जो भारतीय इकोनॉमी ने इतिहास रच दिया, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी। नीति आयोग ने बताया कि जापान को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत की GDP 4 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना की। आयुष्मान कार्ड बनाने के एवज में शिक्षक ले रहा 500, जनप्रतिनिधि के सवाल पर दिया यह जवाब। जिस शासन की महती योजना को कैसे जिम्मेदार लोग पलीता लगा रहे हैं, मैं इसका नजारा पथरिया विकासखंड के ग्राम कंचनपुर में देखने को मिला। मैं एक और सरकार जहां निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बना रही है, वहीं ग्राम में पदस्थ शिक्षक इस कार्य के एवज में 500 रुपये ले रहे हैं। मैं इस संबंध में शिक्षक से जनप्रतिनिधि के बहस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस सरकारी नौकरी में EWS के लिए आरक्षण की मांग, हाईकोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। जब हाईकोर्ट की याचिका दायर कर शासकीय सेवा में EWS श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि पुष्पराज सिंह व अन्य ने एडवोकेट योगेश चंद्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है, जिसमें कहा गया है कि EWS के लिए अन्य राज्यों में आरक्षण लागू किया गया। वहीं सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ लोकसभा अध्यादेश 2019 से पहले ही लागू करने के बाद भी अब तक राज्य में अब तक EWS श्रेणी को 10% की सीमा तक आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। पैसा डबल करने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, भाजपा नेता के साथ उसका साथी गिरफ्तार। जिले में पैसा डबल करने का लालच देकर 10,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रकरण में भाजपा नेता के साथ उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 प्रार्थियों ने भटगांव पुलिस से शिकायत की थी कि भाजपा नेता इरफान अंसारी अपने साथी विकेंद्र जगने के साथ मिलकर पैसा डबल करने का लालच देकर उनसे 10,50,000 की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि इरफान अंसारी ने विकेंद्र जगने के साथ मिलकर 2024 में ग्राम मलगा निवासी शिकायतकर्ताओं से 10,50,000 रुपए की ठगी के अलावा अन्य व्यक्तियों से भी धोखाधड़ी कर रकम हासिल की है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में दंतेवाड़ा की सफलता से पीएम मोदी को उसे मन की बात में किया जिक्र। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में दंतेवाड़ा की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में रविवार को इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर संकल्प और रणनीति सशक्त हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा की रोशनी फैल सकती है। मैं जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों में साइंस का फैशन है और वह खेलों में भी कमाल कर रहे हैं। इस दौरान पीएम ने राज्य के साय सरकार की तारीफ की। एक साथ 3 महीनों का राशन जरूरतमंदों के लिए मुसीबत या राहत, बलौदाबाजार से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट। जो सरकार द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए राज्य के जरूरतमंदों को राहत देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। मैं जून महीने में ही जून से अगस्त तक के लिए 3 महीने का चावल एक साथ बांटने का आदेश जारी हुआ है। बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने इस पर तेजी से अमल शुरू कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बता दें कि ईटीवी भारत की टीम जब जिले के एक पीडीएस केंद्र पहुंची तो वहां राशन लेने आए हितग्राहियों से बातचीत में सामने आया कि लोग इस योजना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। मैं लोगों का साफ कहना है कि अगर 3 महीने का चावल एक साथ दिया जा रहा है तो फिर नमक और शक्कर भी एक साथ दिया जाए। लोगों ने कहा कि अधूरा राशन नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में मेदांता अस्पताल और वरुण बेवरेजेज प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव। जो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2 प्रमुख औद्योगिक समूहों ने शनिवार को दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश पर बातचीत हुई। मेदांता अस्पताल के संस्थापक और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहान ने रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। नरेश त्रेहान ने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई, मयूल अकाउंट से जुड़े 12 आरोपी गिरफ्तार। जिले में साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए उपयोग किए जा रहे मयूल अकाउंट यानी कि फर्जी या किराए पर दिए गए बैंक खाते के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 2 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं इनमें से कुछ ने पैसे लेकर अपने खाते किराए पर दिए थे, मैं जबकि कुछ ने ऐसे खाते खरीद कर या संचालित कर साइबर फ्रॉड में भागीदारी निभाई। मैं एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त बैंक खातों की सघन जांच की जा रही है। मैं आज मोहन नगर, भिलाई नगर और सुपेला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के खातों से 4 लाख रुपए से अधिक का लेन देन सामने आया है। बता दें कि उत्कर्ष बैंक के खाताधारक प्रशांत विश्वकर्मा और मोन्टू ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पैसे लेकर खाता खुलवाया और उसे अन्य लोगों को संचालित करने के लिए सौंप दिया। मैं जांच में उनके खातों से 29,000 रुपए का साइबर फ्रॉड में लेन देन पाया गया। मैं 2 अन्य मामलों में गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को निशाना बनाकर 50,000 रुपए की साइबर ठगी की गई, मैं जिसे पंजाब नेशनल बैंक के खाते में ट्रांसफर किया गया। उस खाते के धारक रफीक खान ने कबूल किया कि उसने अपना खाता किसी अन्य को पैसे लेकर बेच दिया था। नौतपा में खूब बरसेगा बादल, 26-27 मई तक तेज बारिश का येलो अलर्ट, गिरेंगी बिजलियां। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दे दी है। हालांकि केरल में मानसून आने के 10 दिनों के बाद प्रदेश में मानसून आता है। इस लिहाज से 3 से 4 जून के बीच यानी 5 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मैं इससे पहले प्रदेश में नौतपा के दौरान तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मैं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि केरल में मानसून पहुंचने के बाद भी छत्तीसगढ़ में जल्दी मानसून आएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेंड को देखते हुए 10 दिनों बाद मानसून आता रहा। मैं इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। मैं पिछले साल 3 दिन पहले 7 जून को मानसून आया था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की शुरुआत की तारीख और पूरे देश में इसके सक्रिय होने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी केरल में इसके जल्दी आगमन का मतलब यह नहीं कि देश के अन्य हिस्सों को भी उसी हिसाब से कवर करेगा। 53,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली, फिर भी युक्तिकरण कर रही सरकार, 28 मई को मंत्रालय घेराव की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तिकरण के विरोध में राज्य के 23 शिक्षक संगठन 28 मई को मंत्रालय घेराव करेंगे। यह निर्णय सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले लिया गया। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर विभाग द्वारा युक्तिकरण की प्रक्रिया रद्द नहीं की गई तो बड़े और लंबी अवधि के आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 28 मई तक युक्तिकरण की प्रक्रिया रद्द नहीं की गई तो वे मंत्रालय का घेराव करेंगे और इसके बाद राज्य भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। सरकार के इस निर्णय को शिक्षकों ने केवल बजट प्रबंधन की चालाकी बताया, जो न केवल शिक्षकों के हितों के खिलाफ है बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।
30 से ज्यादा टॉप लीडरों की गोली मारकर हत्या, 12 साल बाद मारा गया मास्टरमाइंड, सबसे बड़े हत्याकांड की कहानी। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ लड़ाई जारी है। मैं 25 मई 2013 की तारीख राज्य के लिए काला दिन है। मैं इस दिन नक्सलियों ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैं झीरम घाटी कांड की आज 12वीं बरसी है। मैं झीरम घाटी कांड के मास्टरमाइंड नक्सली दोषी का बुधवार को एनकाउंटर किया गया। इस हत्याकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया था। मैं छत्तीसगढ़ में 2013 में विधानसभा चुनाव होने थे। मैं 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। मैं 25 मई 2013 को जब यह यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी, उसी दौरान नक्सलियों ने झीरम घाटी के पास हमला कर दिया। इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत कई नेता, कार्यकर्ता और जवान मारे गए। डेंजर जोन में क्यों बन रहा जिला अस्पताल, SECL की चेतावनी को कर रहे नजरअंदाज, बड़ा खतरा। छत्तीसगढ़ के MCB जिले में विवादित अस्पताल निर्माण का कार्य चर्चा में आ गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र गोदरीपारा में निर्माणाधीन जिला अस्पताल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैं नगर निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर डमरू रेड्डी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने SECL की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डेंजर जोन में अस्पताल निर्माण शुरू कर दिया, जिससे हजारों लोगों की जान को भविष्य में खतरा हो सकता है। एनर्जी कैप्सूल लेता और ब्रांडेड जूते पहनता था 10 करोड़ का इनामी बसवराजू, एनकाउंटर के बीच पूरा गांव खाली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के जंगल में 10 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली बसवराजू ढेर हुआ। मैं इस सबसे बड़े नक्सली के एनकाउंटर के बाद NDTV की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। घटनास्थल पर कई ऐसी चीजें मिली जिससे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ खून के धब्बे और निशान तो मिले ही, इसके साथ ही एनर्जी कैप्सूल और ब्रांडेड जूते भी पकड़े मिले। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली बसवराजू एनर्जी के लिए कैप्सूल लेता था और ब्रांडेड जूते भी पहनता था। इस घटना के वक्त पूरा गांव का गांव खाली हो गया। विभागों के बाद जिलों में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, पेपरलेस सिस्टम को मिला बढ़ावा। जिस राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाकर राज्य में सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से ई-ऑफिस एकीकृत फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है, जो त्वरित निर्णय प्रक्रिया और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, साथ ही ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देती है। वहीं इसके माध्यम से फाइलों का निर्माण, ट्रैकिंग, अनुमोदन और संग्रहण डिजिटल रूप से होता है, जिससे कार्यों को गति मिलेगी। मैं सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन नई ऑफिस के माध्यम से सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना अलर्ट, रायपुर में मिला पहला मामला, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। देश भर में बढ़ते कोविड मामले के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी कोरोना का नया मामला सामने आया। में एक 41 वर्षीय व्यापारी संक्रमित पाया गया, जिसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। में उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने कोविड के मद्देनजर सभी जिलों को अलर्ट किया। मेकाहारा अस्पताल में शुक्रवार से कोविड OPD चालू की गई है। में अस्पताल में दवाओं, बेड, ऑक्सीजन और जांच की व्यवस्था की गई है। मैं जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जादू टोना के शक में महिला की हत्या, पड़ोसी भाइयों ने उतारा मौत के घाट, का घर से नींबू मिर्ची फेंकती थी, दोनों गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खकोरा थाना इलाके में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मैं पड़ोसियों ने ही जादू टोने के शक में महिला को मौत के घाट उतार दिया। मैं नींबू मिर्ची फेंकने के शक में महिला और आरोपियों के बीच विवाद होता रहता था। मैं इसी कारण इस हत्याकांड का अंजाम दिया था। मैं फिलहाल पुलिस ने फरार दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। 29 मई से 12 जून तक कबीरधाम में चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। जिले में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान कृषि एवं समवर्गीय विभाग के तत्वाधान में जिले के गांव-गांव तक पहुंचेगा। मैं जहां वैज्ञानिकों की टीम किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक उपकरण और शासन की योजनाओं की जानकारी देगी। अभियान के दौरान खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों के लिए उन्नत खेती के तौर तरीकों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसल चयन और संतुलित खादों के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वह साथ ही किसानों के अनुभव, नवाचारों और फीडबैक के आधार पर कृषि अनुसंधान की दिशा तय की जाएगी। वह जिले के सभी ग्राम पंचायतों में अभियान का प्रचार प्रसार किया जाएगा और मुनादी के माध्यम से अधिक किसानों को शिविरों में आमंत्रित किया जाएगा।
भोरमदेव कॉरिडोर से पर्यटन विकास को मिलेगी नई पहचान, नीलू शर्मा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि कबीरधाम जिले में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं और भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। वह कवर्धा प्रवास के दौरान शर्मा ने भोरमदेव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और बाबा भोरमदेव से प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की। वह शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन व विशेष प्रयासों से भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कबीरधाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए 140 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ मंदिर और सरोदा बांध जैसे स्थलों का समग्र विकास किया जाएगा। वह छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वह शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पर्यटन मंडल के अधिकारियों, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया गया। वह बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि भोरमदेव मंदिर के इतिहास में पहली बार जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर ट्रीटमेंट की ऐतिहासिक पहल की जा रही है। कोडा डैम के पास भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत। जी हां, जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तुमगांव थाना क्षेत्र के कोडा डैम के पास एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। वह एक तेज रफ्तार कार RJ09CD 1008 सड़क किनारे खड़ी हाइबा CG 13BD 7222 से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उड़ीसा से ऑपरेट हो रहा था साइबर फ्रॉड का गैंग, 26 लाख की ठगी में 3 साथी गिरफ्तार। ये देखिए कैसे एक कॉल से उड़ गए 26 लाख रुपये, न बैंक गया न कोई फार्म भरा, मैं सिर्फ हाँ कहने की कीमत एक बिलासपुर वासी को पड़ी लाखों में। लेकिन इस बार साइबर टीम ने ऐसा जाल बुना कि ठगों की चाल भी फेल हो गई। उड़ीसा के नक्सल बेल्ट में घुसकर टीम ने पकड़े वो 3 चेहरे जो पूरे देश में कर रहे थे डिजिटल डकैती। चलिए दिखाते हैं कैसे हुई ये मास्टर स्ट्रोक कार्रवाई। बिलासपुर के जॉनसन एक्का को एक कॉल आया। मैं फोन करने वाला खुद को बैंक अफसर बताया। मैं KYC अपडेट करने की बात करता है। भरोसे में लेकर OTP मांगा और फिर चालू हो गया साइबर ठगी का खेल। आरोपी ने पीड़ित के नाम पर लोन लेकर खाते से सीधा 26,74,000 रुपये उड़ाई। जांच में पता चला कि पैसा अलग अलग फर्जी खातों में भेजा गया और इन खातों का संचालन हो रहा था मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ीसा से। 2 आरक्षक निलंबित, एक ने महिला आरक्षक को भेजा अश्लील फोटो तो दूसरे ने किया यह कांड। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 2 आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांजगीर के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP विजय पांडे ने यह कार्रवाई करते हुए आरक्षक दुष्यंत पांडे और नारद ताम्रकार को विभागीय सेवा से पृथक कर दिया है। जानकारी के अनुसार आरक्षक दुष्यंत पांडे अपने ही विभाग की एक महिला आरक्षक के साथ प्रेम संबंध में था, लेकिन दोनों के बीच किसी कारणवश रिश्ता टूट गया। इसके बाद मानसिक रूप से आहत महिला आरक्षक ने आत्मघाती कदम उठाते हुए नीलयम कॉलोनी स्थित अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं अखबार से लिपटा हुआ भेल, समोसा, पकौड़ी? हो जाइए सावधान, हो सकता है कैंसर। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग खाने पीने की चीजें अखबार में लपेट कर खाते हैं या फूड वेंडर भी अखबार का ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे समोसा हो, चाट हो या फिर पकौड़ी, सब कुछ अक्सर न्यूज़पेपर में ही परोसा जाता है। लेकिन अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इसे लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अखबार में खाना खाना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। फिल्मी अंदाज में लूटपाट, चोरदा गांव में किराना व्यापारी के घर में हुई 10 लाख से अधिक की चोरी, बंधक बनाकर परिवार के मुंह पर चिपकाया टेप। जिले के छुरा वनांचल क्षेत्र चरोदा के इलाके में दहशत का माहौल है, जहां बीती रात एक बेखौफ और सुनियोजित चोरी की वारदात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। अज्ञात चोरों ने एक किराना व्यापारी के घर को निशाना बनाते हुए न सिर्फ लाखों की चोरी की, बल्कि घर में मौजूद परिजनों को चाकू की नोक पर बंधक भी बना लिया था। जानकारी के मुताबिक रात करीबन 12 से 12:30 बजे की वारदात है। वह फिल्मी अंदाज में दिया यह घटना को अंजाम। घटना रात करीब 11 से 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। वह घर में मौजूद परिवार के 4 सदस्य घर में सो रहे थे। वह तभी घर के पिछली दिशा के दरवाजे से आए चोरों ने चैनल गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया। वह बेहद सातिराना तरीके से उन्होंने सबसे पहले परिजनों के मुंह पर टेप लगाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें धमकाया कि यदि किसी ने शोर मचाया या पुलिस को खबर की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
शिक्षक युक्तिकरण में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा, कलेक्टर तक पहुंचा मामला। डीईओ, डीएमसी, बीईओ और बीआरसी को दी चेतावनी। मैं एक बार ही वार्निंग देता हूं, विभागीय बाद में पहले कानूनी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षक युक्तिकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा की खबर आने लगी। यह गड़बड़ी शिक्षा विभाग के दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि दफ्तर के बाहर आ गई है, जिससे मसला सीधा जिले के कलेक्टर तक जा पहुंचा। यही वजह है कि कड़े तेवर में कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिक्षा विभाग के अफसर डीईओ, डीएमसी और बीईओ, बीआरसी को चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षक युक्तिकरण में जो गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा चल रहा है उसकी जानकारी और ब्रीफिंग मुझे मिल गई है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो विभागीय कार्रवाई बाद में होगी, कानूनी कार्रवाई पहले होगी। जातिगत जनगणना प्रस्ताव पर एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम ने जताई सहमति। जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में रविवार यानी कि 25 मई को एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम मौजूद रहे। वह केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जेपी नड्डा ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों द्वारा नियमित रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के बारे में चर्चा की जाती है। 2000 लाभार्थियों पर गिरेगी गाज, वसूली प्रमाण पत्र भेजने की तैयारी में प्रशासन, जाने पूरा मामला। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2000 से अधिक लाभार्थियों के खिलाफ प्रयागराज जिला प्रशासन ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि इन लाभार्थियों ने योजना के तहत धनराशि तो ले ली, लेकिन अपने मकान नहीं बनाए। नोटिस भेजने के बाद प्रशासन अब दुरुपयोग किए गए सरकारी धन को वापस पाने के लिए संबंधित तहसीलों से वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीएमएवाई ग्रामीण के तहत कुल 1507 ग्रामीण लाभार्थी और पीएमएवाई शहरी के तहत 504 शहरी लाभार्थियों ने सरकारी सहायता मिलने के बाद भी अपने मकान नहीं बनाए। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के लगभग 470 व्यक्तियों को लगभग 6 साल पहले वित्तीय सहायता मिली थी, लेकिन सभी किस्तें लेने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपने मकान नहीं बनाए। इनमें से 400 से अधिक लाभार्थियों ने अपने मकानों की नींव भी नहीं रखी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।